चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, अब 69,000 होमगार्ड परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। योगी कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला। बता दें कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के होमगार्ड विभाग में कार्यरत स्वयं सेवकों, अवैतनिक अधिकारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी है। सरकार के एक बयान के अनुसार इस योजना से राज्य के लगभग 69,000 होमगार्ड स्वयंसेवक और उनके आश्रित परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि यह सुविधा स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज यानी साचिस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग तथा कई अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए वर्दी संबंधी भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ब्राह्मण चला अखिलेश के संग के नारे से सपा का बड़ा दांव। 2027 चुनाव से पहले ब्राह्मण सम्मेलन चर्चा में। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में कानपुर में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया, जहां पर मंच लगे। ब्राह्मण चला अखिलेश के संग के नारे से राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे शामिल हुए। उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद ब्राह्मण समाज के लोगों को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की। पशुपालकों के लिए बड़ी राहत, अब नहीं होगा बड़ा आर्थिक नुकसान। योगी सरकार लाई नई बीमा योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना की कार्य योजना एवं वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों को पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है तथा बीमा प्रीमियम का 85% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। सिंह ने बताया कि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन पशुपालकों, डेयरी फार्म के पशुपालकों तथा अन्य पात्र पशुपालकों के पशुओं का बीमा कराया जाएगा और अगर किसी पशु की महामारी, दैविक आपदा, आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या वह अनुपयोगी हो जाता है तो बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राम मंदिर वित्तीय गड़बड़ी केस में बड़ा खुलासा। राम मंदिर वित्तीय अनियमितता मामले में एक आरोपी के ठिकाने से पुलिस ने एक बक्सा बरामद किया है, जिस पर राम राज्य कोष लिखा है और QR कोड चिपका हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने अयोध्या के एक योग केंद्र से ये बक्सा बरामद किया, जहां आरोपी अविनाश शुक्ला पिछले 10 साल से रह रहा था। केंद्र में तैनात योग प्रशिक्षक सुंदर लाल ने बताया कि पुलिस ने 5 जून को छापेमारी करके CCTV फुटेज की जांच की थी। उन्होंने बताया कि इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। लाल ने कहा, पुलिस अविनाश को साथ लेकर आई थी और उस जगह से बाहर निकाल दिया जहां वह रह रहा था। पुलिस के जाने के बाद हमें पता चला कि अविनाश के पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस को योग केंद्र से जो बक्सा मिला है उस पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा हुआ था और उस पर एक QR कोड भी चिपका हुआ था। PM मोदी को इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सम्मान बितांग आदिपुर मेडल से नवाजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए मंगलवार को जकार्ता में इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपुर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रदान किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मोदी को ये पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक एक्स पोस्ट पर कहा,
आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया गया। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मोदी ने कहा, मैं राष्ट्रपति प्रबोवो इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।